प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको नमस्कार। प्रेज़ द लॉर्ड। आशा करता हूँ आप सब सही सलामत होंगे प्रभु की अनुग्रह से, और आप जहाँ कहीं भी होंगे प्रभु का उपस्थिति आप लोग के साथ है। ये मेरा विश्वास है, ये मेरा दुआ है। और मैं धन्यवाद देता हूँ उन तमाम MFO इंडिया के भाई और बहनों को, जितने लोग MFO में हैं, और पाकिस्तान में जितने मेरे भाई और बहन हैं, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ MFO के। और मैं स्पेशली धन्यवाद देना चाहूँगा पास्टर रॉय कुमार, माय फाउंडर, एंड उनके परिवार को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस वक्त कि मुझे परमेश्वर ने फाउंडर रॉय कुमार के ज़रिया से ये गवाही देने के लिए ये मौका दिया, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को। और मैं शॉर्टकट में मैं अपनी टेस्टिमनी को ख़त्म करना चाहूँगा, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए। तो मेरे प्रियो, मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन प्रभु का दास बनूँगा, या प्रभु का गवाही दूँगा, या प्रभु का सेवकाई करूँगा। मैं सपने में भी नहीं सोचा था। और मुझे लोग कभी भी कोई नहीं बोले थे कि तू प्रभु का सेवकाई कर, या प्रभु के बारे में तुझे सीखना चाहिए। कोई पास्टर या कोई विश्वासी मुझे कभी नहीं समझाए थे कि तू प्रभु के पास आ, तू प्रभु पे विश्वास रख। ये सब मुझे कभी जीसस क्राइस्ट के बारे में बताया नहीं गया। परंतु पौलुस कहता है ना अपनी वचन में कि हमने परमेश्वर को नहीं ढूंढा, परमेश्वर ने हमको ढूंढा। तो मेरे प्रियो, मैंने कभी यीशु मसीह को ढूंढा ही नहीं। मैंने कभी अनुसंधान ही नहीं किया परमेश्वर को कि हे परमेश्वर तू मुझे जरूरत है। परंतु परमेश्वर ने मुझे ढूंढा, और परमेश्वर ने मुझे ढूंढ के पाया। और परमेश्वर के मन में एक सोच था कि ये लड़का मुझे जरूरत है, ये लड़का मुझे चाहिए, ये लड़का का मुझे काम है, मुझे इसको अपना सेवा करवाना है, मुझे इसको अपना गवाही बनाना है। मेरे प्रियो, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं मेरे परमेश्वर को कि उसने मुझे ढूंढा, और अपने स्वर्ग त्याग के मुझे ढूंढते हुए मुझे बचाने के लिए, अपनी जान देने के लिए मुझे धरती पे आया, और क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह ने जान दिया और मुझे पाया। अगर आज मुझे प्रभु ना पकड़ा रहता, नहीं धरे रहता, तो पता नहीं की कीचड़ में डूब के मर जाया रहता। परंतु परमेश्वर ने मुझे दलदल की कीचड़ से बाहर निकाला और उसकी सेवकाई के लिए खड़े किया। मेरे दोस्तों, मेरे जीवन का परिवर्तन बाइबल टीचिंग से नहीं है, कि कोई पास्टर की टीचिंग से नहीं है। मेरा जीवन का परिवर्तन है परमेश्वर ने मुझे डायरेक्टली मुझे पकड़ा है। और मैं नहीं चाहता था, परंतु परमेश्वर चाहता था। जब मेरा जीवन बदल गया तो मैं सोचा, इतना बड़ा बदमाश अचानक क्यों बदमाशी काम करने का मन नहीं कर रहा है? मुझे ऐसा क्या हो गया जो बदमाश काम करने का मन नहीं कर रहा है? मैं सोच में पड़ गया। उतना टाइम मेरे अंदर एक आवाज आई कि वो मेरे दिल की आवाज़ है जो मुझे पवित्र आत्मा ने दी, कि वो आवाज़ है, हम तुम्हें ऑलरेडी अंदर से बदल चुके हैं। तुम अब वो नहीं हो जो पहले थे, अब तुम वो हो जो पहले नहीं थे। तो मेरे प्रियो, जब मेरे को परमेश्वर अचानक पकड़ लिया तो मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरे जीवन में प्रभु कुछ कर रहा है। मेरे जीवन में कुछ तो हुआ, मेरे जीवन में कोई तो आया, और ये ज़रूर परमेश्वर है। इसीलिए मुझे गलत काम पसंद नहीं आ रहा है, गलत रास्ता में चलने के लिए मन नहीं कर रहा है, गलत सोचने के लिए मन नहीं कर रहा है, गलत बात कहना तो बहुत दूर, ये सब बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। तो ये ज़रूर परमेश्वर की आत्मा ने मुझे पकड़ा है, ज़रूर मुझे परमेश्वर ने पकड़ा है। इसलिए मुझे गलत चीज़ अब नफरत हो रहा है, गलत चीज़ मुझे नहीं भा रहा है। इस प्रकार से परमेश्वर ने मुझे पकड़ा। मैं बीमार था और मेरे को परमेश्वर पकड़ा नहीं। मुझे मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मुझे परमेश्वर के पास में आया, ऐसा नहीं है। मैं पूरा ठीक था, पूरा खुशी था, पर परमेश्वर को भूल गया था और परमेश्वर
मुझे ज़रूरत है, ये मैं कभी भी नहीं सोचता था। और मेरे माँ बाप भी मुझे कभी नहीं सिखाए, मेरा भाई भी, कोई लोग भी कभी नहीं सिखाए। परंतु पवित्र आत्मा ने मुझे बाद में सिखाना शुरू किया कि तुझे परमेश्वर चुना है, तुझे परमेश्वर की सेवा करना है, तुझे परमेश्वर की गवाही देना है। ये अंदर ही अंदर मुझे पवित्र आत्मा ने बात करना शुरू कर दिया। फिर मुझे इतना डर होने लगा कि मैं जहाँ कहीं बैठे रहता हूँ या सोए रहता हूँ या खड़े रहता हूँ या चलते रहता हूँ, वहाँ पे मैं प्रभु की उपस्थिति को महसूस करता था। पवित्र आत्मा ने मुझे मेरे प्रियो, मैं उस परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसको मैंने कभी प्रार्थना नहीं किया, जिसके सामने मैं कभी घुटना ही नहीं टेका, जिसके विषय में मेरे को कभी कोई समझाया ही नहीं, बुझाया ही नहीं, मेरे को बताया ही नहीं, फिर भी परमेश्वर ने मुझे चाहा, परमेश्वर ने मुझे पकड़ा। इस बात का मुझे बहुत गर्व भी करता हूँ कि परमेश्वर की इतनी बड़ी दया मेरे जीवन में। मैं धन्यवाद देता हूँ। और अभी मैं धन्यवाद देता हूँ फाउंडर रॉय कुमार को, कि उनकी जरिया से हम प्रभु का काम करने के लिए, उनके जरिया से हमको मदद दे रहा है परमेश्वर। उनके जरिया से हमें जो भी हमारे आर्थिक जरूरतमंद है वो सब चीज़ पूरा कर रहे हैं। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ पास्टर रॉय कुमार को, मैं फाउंडर को, क्योंकि पैसा बहुत लोग के पास है, पैसा बहुत लोग के पास है। इस दुनिया में, इंडिया में हो या अमेरिका में हो या पाकिस्तान में, बहुत सारे करोड़पति हैं, परंतु वो लोग अपनी पैसा को प्रभु के काम में खर्चा करने के लिए कौन दे रहा है? कोई नहीं दे रहा। परंतु परमेश्वर ने फाउंडर रॉय कुमार से बात किया कि तू जो भी पैसा हम तुझे देंगे, तू हर देश की गरीब के लिए और बच्चे के एजुकेशन के लिए और पास्टर्स के लिए और टीचर्स के लिए और गरीब परिवार के लिए तू अपना पैसा को इस्तेमाल करेगा। मेरे दोस्त, ऐसा काम बहुत कम मात्रा में लोग कर रहे हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतना अच्छा फाउंडर हमको परमेश्वर ने दिया, जिसने हमारा हर एक दुख में, हर एक समस्या में, हर एक परेशानी में हमारे पिता की तरह हमारे ख्याल रखते हुए आ रहे हैं। ये हमारी एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है परमेश्वर की ओर से। फाउंडर रॉय कुमार इज ब्लेसिंग फॉर अस। दिस इज ग्रेट थिंग एंड थैंक यू सो मच। प्रभु उनके परिवार को ब्लेस करे, उनके परिवार को आशीष दे। और उनकी जरिया से, फाउंडर रॉय कुमार के जरिया से आज हम पाकिस्तान के लोगों के साथ, पाकिस्तान के भाई और बहनों के साथ मिलके हम प्रभु के सेवकाई कर रहे हैं। और प्रभु के नीचे घुटने टिक के दोनों पाकिस्तान और इंडिया के लोग मिल के प्रभु का नाम से हम दुआ करते हैं। ये बहुत बड़ी चमत्कार की बात है और बहुत खुशी की बात है। मेरे प्रियो, इंडिया के लिए पाकिस्तान दुश्मनी देश हो सकता है और इंडिया पाकिस्तान के लिए दुश्मनी देश हो सकता है, और पाकिस्तान इंडिया के लिए गद्दार हो सकता है और इंडिया पाकिस्तान के लिए गद्दार हो सकता है। परंतु दोनों देश के लिए परमेश्वर गद्दार नहीं, ईमानदार है। क्या है? ईमानदार है। वो इंडिया को उतना ही मोहब्बत कर रहा है जितना पाकिस्तान को कर रहा है। और एक बात मैं बता दूं आपको कि पाकिस्तान को एक कंट्री जैसा परमेश्वर नहीं देखता और इंडिया को एक कंट्री जैसा नहीं, दोनों को मेरा बनाया हुआ एक देश जैसा देखता है, वर्ल्ड जैसा। परमेश्वर सबको बराबर प्यार करता है, चाहे वो पाकिस्तानी हो या इंडिया हो। परंतु मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पाकिस्तानी भाई और बहनों के साथ मुझे दुआ करने के लिए मौका मिल रहा है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, ज़्यादा लोगों को ये मौका नहीं मिल रहा है। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और एक छोटी सी टेस्टिमनी के साथ मैं अपनी राह जो आप लोग को बताया, ये टेस्टिमनी के द्वारा प्रभु परमेश्वर आप सबको आशीष दे। पाकिस्तान में जितने भाई बहन हैं सबको परमेश्वर आशीष दे, और इंडिया में जितने भी भाई बहन हैं सबको परमेश्वर आशीष दे। मेरे प्रियो, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, इतना शॉर्टकट में मैं अपना टेस्टिमनी खत्म करना चाहता हूँ। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज गॉड।